हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं एक बार मेरे वाइट बोर्ड पर। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम कितने बड़े से बड़े नंबर्स को आसानी से काट सकते हैं। तो अक्सर आपने मैथमेटिक्स के अंदर में ये फॉर्मूला या कि कह सकते हैं कि कुछ भी ये आपने देखा होगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि एक्स एक क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी। चर है, क्या होगी, एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बदलती रहेगी, अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी। अगर मैं इसके स्थान पे कुछ भी रखूं, एक्स के स्थान में मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, √2 रखूं, √3 रखूं, √4 लिखूं, √5 लिखूं और इनकी पावर में 0 लगा दूं, इनकी पावर में 0 लगा दूं, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सब में 1 मिलेगी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम किसी भी नंबर के पावर में 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है। मैं तो कहता हूँ कि x की पावर 0 करने में 0 होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, या कि फिर 0 की पावर में 0 करते हैं तो फिर इनडिफाइंड का क्यों आता है, इनफाइनाइट क्यों आता है, मतलब कोई भी परिभाषा नहीं है, अनंत रूप से बढ़ता रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही कॉन्सेप्ट आज हम सीखने के लिए आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो अक्सर आपने 9th स्टैंडर्ड का ये फार्मूला है कि अगर हम x की पावर में m लिखें और अपॉन में x की पावर n हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर m-n। ये फार्मूला 9th स्टैंडर्ड का है, आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस फार्मूले की मदद से आज हम पता करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा देखिए, अगर मैं यहाँ पे x ले लिया हूँ तो इसका मतलब अब एक कंडीशन भी मैं इसमें दे रहा हूँ। ये फार्मूले में मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ। क्या कंडीशन है, एक कंडीशन में इसमें ये दे रहा हूँ कि जो m है वो n के बराबर है, ये जो m है वो n के बराबर है, ठीक है। मतलब कि जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर है। ये मैंने एक कंडीशन दे दी है, सिंपल सा। कोई फार्मूला है तो मैं उसमें कुछ भी कंडीशंस दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और बदल भी सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कंडीशन में कि m जो है वो बराबर कर दिया है मैंने n के, सिंपल सा। तो अगर m के बराबर है n, क्या है, m अगर n के बराबर है तो मैं m के स्थान में n लिख सकता हूँ और n के स्थान में m लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x। अब मैं, अगर आप बताइए मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, m के स्थान में n लिख दूं कि n के प्लेस में m लिख दूं, m के प्लेस में n ही लिख दीजिए। m के स्थान में n लिख दूं, ठीक है। तो मैंने m के स्थान पे n लिख दिया है और n को सिंपल सा n ही रहने दिया है, ठीक है। बराबर में x, या तो x मैंने लिख दिया है, m के स्थान में मैंने यहाँ n लिखा है तो यहाँ भी n ही लिख देता हूँ, n माइनस n। अब देखिए यहाँ पे आ गया x की पावर में n अपॉन x की पावर में n। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि यदि किसी संख्या के बटे में सेम नंबर होते हैं तो वो कट के कितना देते हैं, 1 देते हैं, कोई भी नंबर हो। तो ये भी क्योंकि सेम है तो ये कट के कितना देगा, 1 देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा। तो x की पावर में n माइनस n, अब n से n घटेगा तो क्या आएगा, x की पावर में 0 आएगा। दैट्स प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब खुद ही देख लीजिए, x की पावर में 0 इज इक्वल टू 1। आप खुद ही देख लीजिए, प्रूफ हो गया। हमने सिंपल सा क्या किया है, हमने बस ये फार्मूला लिखा है जो कि एक 9th स्टैंडर्ड का फार्मूला है। तो इसमें x की पावर m अपॉन में x की पावर n। अब आप बोलेंगे कि यही फार्मूला क्यों लिया, तो आप कोई भी फार्मूला, कोई भी लॉजिक ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही लॉजिक बताना था, इसलिए मैं एक ही फार्मूला लूँगा और उसी से मैं प्रूव कर दिया मैंने। तो x की पावर में m है, x की पावर n है, मैंने ये लिख लिया सिंपल सा फार्मूला और कुछ कंडीशंस देके मैंने इसको प्रूव कर दिया कि x की पावर में 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर 0 के पावर में अगर 0 की पावर में 0 हो तो इसका मतलब इसका जो आंसर आता है वो अनडिफाइंड क्यों आता है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि x भी तो इसमें आ सकता है ना, 0 भी x की श्रेणी में। तो ऐसा क्यों होता है, आइए थोड़ा सा
तो आइए समझते हैं कि जीरो की पावर में अगर जीरो करते हैं तो फिर अनडिफाइंड क्यों आता है, एक क्यों नहीं आता है। तो इसके लिए सेम मैं वही फार्मूला ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था। क्या था वो फार्मूला, अब आप बताएंगे कि क्या था वो फार्मूला, क्या था। x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। x की पावर में n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, यही था ना वो फार्मूला। तो देखिए क्या, अब देखिए x की क्या, x की जगह में हमको क्या लेना है, जीरो, है ना। तो जीरो रख के देख लेते हैं। इसमें अगर मैं जीरो रख दूँ तो देखिए जीरो की पावर में m अपॉन में जीरो की पावर में n। अब देखिए अगर n के प्लेस में 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो आखिर इसकी वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो ही आएगा, है ना। तो जीरो की पावर में m बटे में डिनोमिनेटर यानी कि जिसका हर है। फ्रैक्शन में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर जीरो आ गया मतलब इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। तो ये जो x, अब मैं वही इस कंडीशन ले लूँ, अगर तो m के स्थान में n का बराबर कर दूँ, m के स्थान में n लिख दूँ तो ये n माइनस n कट जाएगा। तो x की पावर में जीरो, यानी कि अगर जीरो के प्लेस में जीरो रखेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो आ गया। और मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है किसी फ्रैक्शन का तो वो जो वैल्यू होगी मिलने वाली तो वो अनडिफाइंड होगी। तो यही छोटा सा एक लॉजिक था। तो ऐसे ही छोटे छोटे फार्मूलाज की लॉजिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें आपको कोई घाटा नहीं है ना। इसमें आपका फ़ायदा है कि जब जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ऐसी ही लॉजिक्स भरी ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।